हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, और ये जो प्रिपरेशन है ये चल रही है हमारी एलटीआर लेक्चरर जो मैथमेटिक्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंटों ने बोला था कि इसकी कुछ प्रिपरेशन करवा दीजिए। तो आज हम क्या करेंगे, तो एक स्टूडेंट ने स्पेशली बोला था कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो बेसिक्स है, जो काफ़ी बार आ जाता है उसके बेसिस क्वेश्चन, तो उसके रिलेटेड क्या करिए, एक टॉपिक बनाइए। तो आज हम केवल लॉगरिथमिक फंक्शन के क्या करेंगे, उसके जो फंडामेंटल्स हैं या जो फॉर्मूलेज हैं, तो वो उसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन की तो तब आगे हम अलग से उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज मैं लॉगरिथमिक में बता रहा हूँ, ये काफ़ी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, चाहे कोई भी जिसके लिए लॉग कि क्या होता है, लॉग होता क्या है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं लॉगरिथमिक क्या होता है। ठीक है, तो जो लॉगरिथमिक से होता है, तो स्टार्टिंग क्या होता है बेसिक इसका, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जैसे समझिए डेफिनेशन क्या है इसकी। अगर मैंने ये लिखा हुआ कि ए की पावर एक्स इक्वल टू वाई, ए टू द पावर एक्स की वैल्यू वाई है, तो हम इसको लॉग के टर्म में ऐसे लिखेंगे। देखिए लॉग, अब जो ए टू द पावर एक्स होता है यहाँ पर, ये जो ए होता है, ये ए यहाँ बेस में आता है। ठीक है, और ये जो एक्स होता है वो राइट में आता है, और ये जो वाई होता है वो यहाँ आता है। इसका मीनिंग क्या होगा, ए टू द पावर एक्स की वैल्यू वाई है। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल आपको पता है 2 स्क्वायर 4 होता है, तो 2 स्क्वायर 4 हो तो क्या लिखेंगे, ये 2 आएगा यहाँ, 4 आएगा यहाँ, 2 आएगा यहाँ। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल से समझ लीजिए कि 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 होती है। यही सबसे फंडामेंटल वो है इसका। अब इसको समझ गए, अब इसके बाद जो फॉर्मूलेज होते हैं इसके, वो भी आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए उसके मैं बता देता हूँ, तो आप तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि जैसे कभी लिखा हुआ है लॉग बेस ए, यहाँ भी बेस, यहाँ भी वैल्यू ए है, ये बेस बोला जाता है। ठीक है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है कि ए टू पावर कितने करने पर ए आएगा, 1 करने पर आएगा ऑब्वियसली। तो लॉग ए की वैल्यू सेम बेस पे, मतलब वही बेस पे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, दूसरा आपको ये भी पता है कि अगर किसी ने लिख दिया ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूछ रहा है कि ए की पावर कितनी 1 होती है। तो ए की पावर कोई नॉन जीरो नंबर है ए, तो ए की पावर क्या होती है, जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये एक बेसिक्स है। ठीक है, दूसरा अगला जो इम्पोर्टेंट है, ये मैंने पहला बता दिया आपको। सेकेंड, अगर है हमारे पास गिवन, जैसे हमारे पास है यहाँ पर लॉग बी, बेस बी है, लॉग ए और बेस बी, ठीक है, इंटू लॉग ए, मतलब बेस ए है, ए बी है यहाँ पर, लॉग बी की वैल्यू एट बेस ए, ऐसे बोल सकते हैं। ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये कहिए लॉग बी, लॉग ए बेस बी पे क्या आएगा, 1 लॉग बी बेस ए। तो ये कैसे निकालेंगे आप, इजीली इसको मान लीजिए कुछ भी। ठीक है, तो इसको मान लिया मैंने x, तो लेट कैसे हुआ ये देखिए, इसको मान लिया मैंने x, तो आपको पता है ये x हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो b की पावर x है वो a है, b की पावर x की वैल्यू क्या है, a। अब अगर b की पावर x a, अब सिंपल से इसको अगर मैं ये मानूँ, इसको y मानूँ, अगर किसको, सेकंड वाले को, ऐसे ही लॉग, इसको मैंने मान लिया y, इसका इम्प्लाई क्या हुआ, a की पावर y की वैल्यू क्या है, b। ठीक है, तो b की पावर है a की पावर y, तो b की जगह यहाँ पर हम क्या रख देंगे, a की पावर y रखिए, क्या होगा, a की पावर y की पावर x इक्वल टू a। तो इसका मतलब a की पावर एक्स वाई या वाई एक्स इक्वल टू ए, और a को हम a की पावर 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई इक्वल टू 1। अब x क्या था, ये था, y क्या था, ये था, तो इन दोनों का इनटू क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये इक्वल टू हो जाएगा 1/, चाहे आप ये याद करिए चाहे आप ये याद करिए। तो क्या होता है, जब अगर हमें आपस में ये चेंज करना होता है, इसको ऊपर इसको नीचे, तो ये 1/, में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अगला अब आता है बेस चेंज फार्मूला कैसे करते हैं, कि बेस अगर चेंज करना है, बेस चेंज फार्मूला भी बोलते हैं इनको। ठीक है, बेस चेंजिंग फार्मूला, तो इसका सबसे पहला जो एग्जांपल है, इसको अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग बेस बी है, लॉग ए की वैल्यू बेस बी पे इक्वल टू लॉग ए बेस सी इंटू लॉग सी बेस बी। तो यहाँ पर क्या बेस आपने चेंज कर दिया है।
तो यहाँ पर आप इसको याद कैसे करेंगे? अगर बी ए है, लॉग ए की वैल्यू बी अगर ऐसे दिया है तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए यहाँ सी है, यहाँ सी है, अगर ऐसा आ रहा है तो ये आएगा लॉग ए की वैल्यू एट बेस ए। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? इनको एक्स वाई जेड मान लीजिए, किसी को भी, जैसे इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए, ठीक है। तो इसको अगर प्रूव करना है तो क्या होगा? लेट लॉग ए बेस बी एक्स हो गया, लॉग सी ए ये वाई मान लिया, लॉग सी की वैल्यू बेस बी पे इसको जेड मान लिया आप, ठीक है। तो इस पहले का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जो ए है वो बी की पावर एक्स है, ठीक है। दूसरा जो इसमें है कि जो मैंने इसको y माना था, उसका मतलब है कि जो a है वो c की पावर y है। कैसे? ये वाला a जो है c की पावर y है, ठीक है। अगला जो थर्ड वाला है जिसको मैंने क्या माना? z, तो उसका मतलब क्या है? जो उसमें c है वो b की पावर z है। कैसे? c b की पावर z कैसा है? देखिए c जो है b की पावर z है, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है एक्स वाई जेड में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है a इक्वल टू था c की पावर y, ये जो सेकंड वाला ले रहा हूँ मैं, इसको ले रहा हूँ पहले। तो a इक्वल टू था c की पावर y, अब c था b की पावर z, तो c की जगह b की पावर z रख दीजिए की पावर y, तो इसका मतलब हो गया b की पावर वाई जेड या जेड वाई। और a था b की पावर x, तो एक जगह यहाँ b की पावर x रखा, तो b की पावर x इक्वल टू b की पावर वाई जेड। कंपेरिजन करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? वाई जेड। तो सही ही है, क्योंकि x किसको माना था मैंने? x मैंने पहले वाले को ही माना था। तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, तो x इक्वल टू वाई जेड। इसको आप दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हमारे पास क्या था। इसका दूसरा मतलब तरीका ये भी हो सकता है कि अगर मैंने ये लिखा हो लॉग बेस जो b पे है, लॉग a की वैल्यू बेस b पे, तो पहला वाला मैंने देखो ऐसे लिखा हुआ लॉग सी ए, तो आप जो उधर वाला है उसको लिख सकते हैं। आप क्या ये लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि इनटू में था लॉग सी बेस बी पे, तो वो अभी हमने पढ़ा था। देखिए इसको क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे को यहाँ लाना है, इसको यहाँ ले जाना है, तो 1 अपॉन हो जाएगा, तो वो अपॉन में आ जाएगा, तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, अपॉन में आ जाएगा। तो आप इसको भी इजीली कर सकते हैं याद करने के लिए कि ये सी सेम बेस पे बनाना है। यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा बी, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगला ये बेस चेंज फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो आता है हमने पढ़ लिया यहाँ तक, थर्ड तक। अब आता है फोर्थ पॉइंट आता है लॉग बेस ए पे है, एम एन की वैल्यू होगी लॉग एम की वैल्यू बेस ए पे प्लस लॉग एन की वैल्यू बेस ए पे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, ऐसी अगर आप इसको ये भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका एक ये भी होता है कि अगर एम बाई एन की निकालें, ये दोनों याद कर सकते हैं आप। ये हुआ, ये हुआ। अब ये वैल्यू कैसे निकली? तो मान लीजिए किसी को भी, तो इसको मान लो जो x, इसको मान लो y, लॉग इसको मान लिया मैंने x, इसको मान लिया मैंने y। इसका मतलब क्या हुआ? ए टू पावर x की वैल्यू m है और ए की पावर y की वैल्यू m है, ठीक है। अगर इन दोनों को इंटू करूँ मैं, तो ए की पावर x इंटू ए की पावर y क्या आएगा? m इंटू n, ठीक है। तो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम एन। अब इसको लॉग में कैसे लिखेंगे? लॉग एम इंटू एन बेस ए, मतलब ए की पावर कितनी m इंटू एन आई, कितनी आई हमारे पास? एक्स प्लस वाई। और एक्स क्या था? एक्स ये था। वाई क्या था? वाई ये था। तो ए की ऐसे सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को क्या करूँ? डिवाइड करूँ, तो डिवाइड करके क्या आएगा? ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई इक्वल टू एम अपॉन एन। इसको मैं क्या लिख सकता? ए की पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू एम अपॉन एन। इसको लॉग के टर्म में क्या लिखूंगा? लॉग एम अपॉन एन बेस ए इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब एक्स क्या था? एम की वैल्यू लॉग की, और ये एन की वैल्यू बेस ए। तो ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए, ठीक है। अब आता है अगला, हमने कर लिए ये 4 हो गए, 5वां है कि लॉग ए, ये m की पावर n
जब यहाँ m की पावर n होगा बेस a है तो n आगे आ जाएगा, तो n log m बेस a, ये n है ये m है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको मान लीजिए जो log m की वैल्यू बेस a पे वो x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर x क्या है m, ठीक है। अब दोनों पावर n कर दीजिए, a की पावर x की पावर n इक्वल टू m की पावर n, तो इसका मतलब a की पावर एन एक्स, तो पावर की पावर होती तो इंटू हो जाती, a की पावर एन एक्स इक्वल टू m की पावर n, तो log m की पावर n बेस a पे, तो a की पावर कितनी आई थी m की पावर n, a की पावर कितनी m की पावर n आई, एन एक्स पावर आई, तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे एन एक्स, n ये है और x किसे माना था हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर क्या आ जाती है आगे आ जाती है log के तक। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला जो एक और इम्पोर्टेंट है वो भी बताते हैं, जो इसके मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगला है, हमने कर दिया ये पांचवा, अब आता है छठा। अगर आपके पास दिया है log 8 की पावर q और यहाँ दिया n की पावर p, तो आपने क्या करना है, ये अगर ये दिया है तो p अपॉन q करना है log n बेस a, सिंपल सा। तो ये कैसे आएगा, तो मान लीजिए इसको मान लीजिए कि ये जो है z है, या कुछ भी मान लीजिए a की पावर q, ये बेस है पूरा, ठीक है, ये मान लीजिए z, इसका मतलब क्या, a की पावर q की पावर z जो है वो n की पावर p है, ये हुआ। अब इसका मतलब क्या, इसे पावर a की पावर q इंटू जेड जो है वो n की पावर p है। अब इसको मान लीजिए y, इसको मानो y, इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर y क्या है n है। अब हमें n की पावर p सेम चाहिए, तो दोनों तरफ पावर, इसमें n इसी पावर p करेंगे तो a की पावर y की पावर p इक्वल टू हो जाएगा n की पावर p, इसका मतलब a की पावर y इंटू p इक्वल टू n की पावर। अब दोनों कंपैरिजन करें, इन दोनों का क्या आया, क्यू जेड इक्वल टू वाई इंटू पी, तो जेड बराबर पी अपॉन क्यू इंटू वाई, तो जेड क्या था ये पी बाई क्यू और वाई की वैल्यू थी ये, तो यहाँ से क्या आ गया रिजल्ट आ गया, मतलब इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए की पावर क्यू एन की पावर पी इक्वल टू पी बाई क्यू लॉग एन बेस ए, तो वही आ गया ना रिजल्ट जिसको हमने वाई और जेड माना था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। अगला जो अभी हमारे पास हुआ था, ये हमारा छठवां, सातवां है 8 टू द पावर, यहाँ पर लॉग n है बेस a ही है, तो ये n ही आएगा। कैसे, क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है कि अगर ये n आएगा क्यों आएगा, तो इसको मान लो p, इसको मान लो p मान लिया, दोनों तरफ लॉग ले लेना, तो क्या आएगा, दोनों तरफ मैंने लॉग लिया, ठीक है, a, ठीक है, तो ये हो गया a लॉग e की पावर n, बेस a पे ही लेना लॉग दोनों साइड, ठीक है, ये लिया। अब ये आ जाएगा आगे, ठीक है, ये हो गया। अभी तो हमने पढ़ा था लॉग जैसे होता है a की पावर, जैसे एक m की पावर n होता है, n आगे आ जाता है, ऐसे ही इसमें आ गया। अब इसकी वैल्यू होती है 1, जब सेम होते हैं तो लॉग ये इक्वल टू लॉग ये, तो बेस a है, सेम चीज़ है इधर, तो n इक्वल टू हो जाएगा p, मतलब p जो है वो n है, तो ये कितना आ जाएगा, n ही आ जाएगा ऑब्वियसली। तो एक ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। तो आज जो हमने ये बताया तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लॉग के इसमें इसके सारे फॉर्मूले पहले पढ़ लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लॉग के क्वेश्चंस होते हैं, बाकी मैं आपको लॉग के उसके चीज़ में थोड़ा सा डायग्राम बता देता हूँ। ध्यान दीजिए, जो लॉग होता है, लॉग यहाँ पर माना ऐसे लिखा हुआ है लॉग एक्स, ये वाई इक्वल टू है माना, ठीक है, यहाँ पर ए की पावर वाई इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, मैं ये अलग चीज़ है, इससे कंपेरिजन मत करिए। ये मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग एक्स की वैल्यू बेस ए पे, तो यहाँ पर जो एक्स है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
तो ये जो डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर जो ए है, ठीक है, तो दो ग्राफ बनते हैं इसके। तो ए तो वैसे भी 0 से बड़ा है। इसमें जो एक्स होता है, लॉग जो डिफाइंड होता है वो, अगर माना ए हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा पहले तो ए जो है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है। दूसरा, तो जब लॉग एक्स की बात आएगी, ए 0 से बड़ा है, तो एक्स भी ग्रेटर देन 0। ये यार है ना, लॉग एक्स का डोमेन, अगर ये पॉजिटिव नंबर है, ए क्या है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर है, तो जो इसका डोमेन होगा, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू लाई करेगी, वो 0 से ऊपर लाई करेगी। अब ए ग्रेटर देन 0 में दो होते हैं, एक होता है ए ग्रेटर देन 1 और एक होता है ए 0 से 1 के बीच। तब जब ए ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका ग्राफ बनता है एक्स। ध्यान देना इस बात, ये जा रहा है 1,0 से। और जब ये केस होता है, ये तो ए ग्रेटर देन 1 है, जब ये केस होता है तो इसका ग्राफ जाता है एस। ध्यान दीजिए, जैसे ये 1,0, तो इन दोनों ग्राफ के बारे में जानकारी लीजिएगा, क्योंकि इसके बेस पे भी मैं एक क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि लॉग के डोमेन पे बेस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉग के फॉर्मूले पे भी बेस क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये लॉग का डायग्राम होता है। तो जो लॉग का डोमेन होता है, यहाँ पर जब ए ग्रेटर देन 0 होता है तो ये इससे आगे होता है। क्योंकि मैं सिंपल सी बात बताऊँ क्यों होता है ऐसे, क्योंकि अगर माना एक्स नेगेटिव है और ए आपका ग्रेटर देन 0 है, ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी है, पॉजिटिव नंबर। तो क्या किसी पॉजिटिव नंबर की पावर आप कुछ भी करें, चाहे आप नेगेटिव करें पॉजिटिव करें, पॉजिटिव नंबर की पावर अगर आप पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव कभी नहीं आता। तो ये नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता डोमेन के लिए। तो एक्स क्या होगा, अगर ये रियल वैल्यू आएगी तभी आएगी जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स आंसर आ जाएगा मीन्स, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होता है वो एक्स ग्रेटर देन 0 होता है लॉग का। फिर उस ए के केस में क्या होता है, दो केस आते हैं कि अगर आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है या ए की वैल्यू जो है 0-1 के बीच पे लाई कर रही है, तो उसका ग्राफ ऐसे ऐसे बनते हैं। बाकी इसके ग्राफ के बारे में भी जानकारी मैं आपको कल दूंगा, इसके आप फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। और इसके जो बेसिक्स जो क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी आपके डोमेन में पूछे जा सकते हैं कि इसका डोमेन बताइए, बहुत सारे लोग लॉग आ गया या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गए। तो आज के लिए आप इतना याद कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, होप यू लाइक इट। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे इसमें पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके जहाँ पर दिक्कत आई होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस।